हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी को भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम के कुछ गहरे राज। डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास लौट लौट कर किस लिए आता हूँ। कौन से वो राज हैं डीएम के। और डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, ये तो मेरे लिए मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि जो डीएम को डीएफ से मिलता है वो दुनिया में किसी और से भी नहीं मिलता, भले इनके थर्ड पार्टी हो, भले इनके कार्मिक्स हो, कोई भी हो। तो चलिए देखते हैं वो कौन से गहरे राज हैं जिसके कारण डीएम बार बार लौटकर अपने डीएफ के पास आते हैं और अपने डीएफ को छोड़ना इनके लिए मुमकिन है ही नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द मून। देखिए गाइस, डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि जो मुझे तुमसे मिलता है वो मुझे दुनिया में किसी और से नहीं मिलता है। यानी डीएम की इमोशन फीलिंग आपसे पूरी तरह कनेक्टेड होती हैं। इनके दिलो दिमाग में अपनी डीएफ ही छाई रहती है। डीएफ इनके दिलो दिमाग में अपनी गहरी छाप इस तरह से छोड़ती है कि फिर डीएम के ऊपर थर्ड पार्टी या किसी का भी असर नहीं पड़ता है। वो प्यार, वो केयर जो डीएफ से मिलती है इन्हें किसी और से नहीं मिलती है। डीएफ इस तरह से अपने डीएम को चाहती है, मन तन और प्राणों से डीएम को समर्पित हो जाती है। इस तरह का समर्पण जैसा डीएफ करती है, ये समर्पण करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। यानी अपने आप को राख कर देना। डीएफ ऐसे ही अपने डीएम को चाहती है। जब दो में से एक बच जाए, यानी जिसको हम चाहते हैं केवल वो बच जाए और खुद को हम राख कर दें, और जहाँ केवल एक बचे वहीं पर परमात्मा उपस्थित हो जाते हैं। यानी खुद को राख करते हुए जब हमारा दिलबर ही बच जाए हमारे लिए, तो वहाँ पर परमात्मा का दीदार हो जाता है, वहाँ परमात्मा पैदा हो जाते हैं और परमात्मा हमें छू जाते हैं। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए खुद को राख कर देना पड़ता है। तो हमें अपने डीएम को चाहते चाहते ईश्वर के दीदार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा होता है और हमने खुद को राख कर लिया होता है। तो ऐसा प्यार आप ही बताओ, दुनिया में किसी और के लिए करना तो बस किसी के बस की बात है ही नहीं। ना इनके थर्ड पार्टी, ना इनके कार्मिक्स, ना दुनिया में कोई और। इस तरह से डीएफ ने अपने डीएम को चाहा होता है। इसीलिए डीएम इस प्यार को महसूस करने के लिए बार बार अपने डीएफ के पास आते हैं। डीएम को एनर्जी जैसी डीएफ की लगती है, वैसी एनर्जी डीएम को किसी और की नहीं लगती है। डीएम दुनिया की भीड़ में रहते हुए भी खुद को अपने डीएफ के बिना तन्हा ही महसूस करते हैं। इनको अकेलेपन का डर सताता रहता है, जिसके कारण डीएम अपनी डीएफ के पास लौट लौट कर आते हैं। डीएम को डीएफ के पास आकर होम वाली फीलिंग आती है। इनका कंफर्ट जोन इनकी डीएफ होती है। इसीलिए डीएम अपनी डीएफ के पास लौट लौट कर आते हैं। कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होता है कि डीएफ इनकी कॉस्मिक वाइफ है। जैसे डीएफ को महसूस होता है कि मेरे डीएम ही मेरे लिए सब कुछ हैं, वैसा ही डीएम को भी फील होता है अपने डीएफ के लिए। लेकिन ये माइंड से डील करते हैं, ये लॉजिक माइंड के होते हैं, अपने दिल की बातों को दबा देते हैं, अपने दिल की बातों को नहीं सुनते हैं। तो डीएम इसीलिए अपनी डीएफ के पास लौट लौट कर आते हैं, क्योंकि डीएफ के अंदर इनको होम वाली फीलिंग आती है। डीएम अपनी डीएफ के पास इसलिए भी लौट लौट कर आते हैं ताकि अपने डीएफ को इनके इशू दिखा सकें। डीएफ को ये ट्रिगर करते हैं क्योंकि दोनों मिरर सोल हैं।
तो डीएफ को ये इनके इश्यू दिखाते हैं, लेकिन जब डीएफ अपने आप को हील कर लेती है और फियरलेस हो जाती है, तब डीएफ अपने डीएम को इश्यू दिखाती है। इसके कारण डीएम अपने डीएफ के पास लौट लौट कर आते हैं, इनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, इसलिए डिवाइन सब करवा रहे होते हैं। डीएम को गिल्ट वाली एनर्जी बहुत फील हो रही होती है। डीएम को ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने डीएफ को धोखा दे दिया है, इन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। जो इतनी प्यारी, इतनी पवित्र सोल यानी इनकी डीएफ को इन्होंने धोखा देकर बीच रास्ते में छोड़कर इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत कुछ गलत किया है, जिसके कारण डीएम के अंदर गिल्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस गिल्ट की फीलिंग को कम करने के लिए डीएम अपने डीएफ से कांटेक्ट बार बार करते हैं और इनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनको सॉरी बोलना चाहते हैं। तो इसलिए डीएम बार बार अपने डीएफ से कनेक्ट होते रहते हैं, बार बार लौटते रहते हैं अपने डीएफ के पास। दूसरा, डीएम टेस्ट लेते हैं। डिवाइन डीएम के द्वारा डीएफ का टेस्ट लेते हैं कि क्या डीएफ इमोशनली स्ट्रेंथ एनर्जी में आ गई, इमोशनली पावरफुल हो गई, क्योंकि डीएफ पहले अपने डीएम से प्यार मांगती रहती थी, रोती गिड़गिड़ाती रहती थी। डीएफ के अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, सेल्फ लव नहीं था। तो क्या डीएफ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करना सीख गई, अपने डीएम को लेट गो करना पूरी तरह से सीख गई? क्या डीएफ पावरफुल हो गई? तो डीएम के द्वारा ही टेस्ट लिए जाते हैं, इसीलिए डीएम बार बार लौटकर अपने डीएफ के पास आते हैं। डीएम को वो प्यार किसी के पास महसूस नहीं हो रहा होता जो डीएफ से मिला होता है। जैसा प्यार डीएफ इनको करती है, वैसा दुनिया में कोई और इनको प्यार नहीं करता है। तो डीएम की लाइफ में जब बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक इन पर अटैक हो रहे होते हैं और डीएम की लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है, डीएम बिल्कुल भी हैप्पीनेस में नहीं होते, डीएम लो एनर्जी में होते हैं। तो डीएम अपनी डीएफ से हाई एनर्जी लेने के लिए, अपनी डीएफ से वो पहला वाला प्यार महसूस करने के लिए, और डीएम महसूस करना चाहते हैं क्या मेरी डीएफ आज भी मुझे चाहती है या नहीं, या डीएफ किसी और की तो नहीं हो गई है, क्या डीएफ ने मुझे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ गई है। तो इन सब चीज़ों को महसूस करने के लिए, इन सब चीज़ों का पता करने के लिए डीएम बार बार अपने डीएफ के पास लौट लौट कर आ रहे होते हैं और डीएम अपनी डीएफ को कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, ये तो मेरे लिए मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया है और मैं जितना भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही डिवाइन मुझे तुम्हारे करीब ले आते हैं। तो इसीलिए डीएम बार बार लौट लौट कर अपने डीएफ के पास आते हैं।